नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल मिशन न्यूज। महाराष्ट्र को मिला है आज एक और बड़ा रेलवे बूस्ट और यह बूस्ट सीधे तौर पर जुड़ा है विदर्भ के विकास से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ी घोषणा की। बल्लारशाह से गोंदिया तक बनने जा रही है नई डबल रेल लाइन, जिसकी लंबाई होगी करीब 240 किलोमीटर और लागत होगी 4,819 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट से चंद्रपुर, गोंदिया, भंडारा और गढ़चिरौली जैसे जिलों को मिलेगा डायरेक्ट फायदा। कुल 29 स्टेशन इस डबल लाइन से जुड़ेंगे। 36 बड़े पुल, 338 छोटे पुल और 67 अंडरपास भी बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री फडणवीस का कहना है कि ये प्रोजेक्ट पूर्व विदर्भ की कनेक्टिविटी को सशक्त बनाएगा और खासकर सीमावर्ती राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से व्यापार और विकास की नई राह खुलेगी। इस मौके पर राज्य की कुल रेलवे योजनाओं की भी बात हुई। अब तक महाराष्ट्र को 1,73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं मिल चुकी है। सिर्फ इस साल यानी 2024-25 में राज्य को मिला है 23,778 करोड़ रुपए का रेलवे बजट। राज्य के 132 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जा रहा है, जहां यात्रियों को मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं, स्मार्ट वेटिंग एरिया और हाईटेक डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम। मुंबई वासियों के लिए भी बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही लॉन्च होगा मुंबई वन कार्ड, जिसमें लोकल ट्रेन, मेट्रो, मोनो और बेस्ट की यात्रा एक ही कार्ड से संभव होंगी। साथ ही देश का पहला इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी यानी IICT अब मुंबई में स्थापित किया जाएगा, जिससे मीडिया और डिजिटल इंडस्ट्री से जुड़े युवाओं को मिलेगी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। तो साफ है, महाराष्ट्र के रेलवे नक्शे पर आज खींची गई है तेज रफ्तार की एक नई रेखा। अब नजरें इस पर टिकी होंगी कि ये रफ्तार जमीन पर कितनी तेजी से दौड़ती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारी हर नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। गोंदिया से बल्लारशाह की डबलिंग का 240 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट सैंक्शन किया है 4,819 करोड़ रुपीस। 4,819 करोड़। गोंदिया से बल्लारशाह की डबलिंग से कंप्लीट नॉर्थ से साउथ का मूवमेंट के लिए एक अलग बड़ा कॉरिडोर मिलता है। साथ ही साथ हमारे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं और विशेषकर विदर्भा और मराठवाड़ा के लिए कनेक्टिविटी का इस प्रोजेक्ट से बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये प्रोजेक्ट का अलाइनमेंट आपके सामने स्क्रीन पर है। आप देखेंगे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में महाराष्ट्र के लिए एक के बाद एक रेलवे के प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। सबसे पहले जैसे अजंता केव्स को कनेक्ट करने वाली जालना जलगांव 7,106 करोड़ रुपए के सैंक्शन प्रोजेक्ट कॉस्ट से सैंक्शन हुई। फिर मनमाड इंदौर, जिसका सिग्निफिकेंट पार्ट महाराष्ट्र में है, वो 18,000 करोड़ रुपए के सैंक्शन से कैबिनेट में अप्रूव हुआ था। फिर मनमाड से जलगांव फोर्थ लाइन 2,700 करोड़ रुपए के कॉस्ट पे सैंक्शन हुआ था। भुसावल खंडवा थर्ड और फोर्थ लाइन भी सैंक्शन हुई 3,500 करोड़ से। और अब गोंदिया बल्लारशाह डबलिंग 4,800 करोड़ से। ओवरऑल महाराष्ट्र से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स, जिसमें मैं बुलेट ट्रेन और फ्रेट कॉरिडोर दोनों को जोड़ रहा हूँ। बुलेट ट्रेन, फ्रेट कॉरिडोर और स्टेशंस का रिडेवलपमेंट सब मिला के महाराष्ट्र में रेलवे का इन्वेस्टमेंट अब 1,73,000 करोड़ रुपीस हो गया है। 1,73,804 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स हैं। और बजट में महाराष्ट्र के लिए 23,778 करोड़ रुपीस का एलोकेशन किया है। 23,778 करोड़ रुपीस का एलोकेशन। आप याद करो, जब इंडी सरकार की केंद्र में सरकार थी, इंडी गठबंधन की, UPA नाम था तब, नाम कुछ भी बदले है तो कैरेक्टर तो एक ही है ना। तो उस सरकार के समय मात्र महाराष्ट्र को 1,171 करोड़ रुपए का रेलवे बजट मिलता था। अब उससे 20 गुना ज्यादा मोदी जी दे रहे हैं महाराष्ट्र के लिए, तो बहुत अच्छा अपने कंप्लीट महाराष्ट्र को रेलवे नेटवर्क को ट्रांसफॉर्म करने वाला है। मुंबई के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी बहुत तेजी से चल रहे हैं।
CSMT कुर्ला 5th 6th लाइन, मुंबई सेंट्रल बोरीवली 6th लाइन, हार्बर लाइन को गोरेगांव से बोरीवली एक्सटेंशन करना, बोरीवली विरार 5th 6th लाइन, बिहार से डहाणू रोड 3rd और 4th लाइन, पनवेल करजत सबर्बन कॉरिडोर, ऐरोली कलवा एलिवेटेड सबर्बन कॉरिडोर लिंक, कल्याण आसनगांव 4th लाइन, ये सारा डेटा आपके साथ शेयर करेंगे। कल्याण बदलापुर 3rd 4th लाइन, कल्याण कसारा 3rd लाइन, नई गांव जुईचंद्रा डबल कॉर्ड लाइन, निर्जे कोपर डबल कॉर्ड लाइन, ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। 17,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं, 17,000 करोड़ रुपीस के प्रोजेक्ट्स हैं केवल मुंबई एरिया के लिए। इसी तरह से पुणे के लिए, संभाजी नगर के लिए, नागपुर के लिए, पूरे महाराष्ट्र के हर क्षेत्र के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं।